हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो करंट कैसे फ्लो होती है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमारे पास जो भी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज क्या है, अगर रेस्ट में है, चार्ज अगर रेस्ट पर होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, नो करंट फ्लो। और अगर चार्ज पार्टिकल क्या है, मोशन में, तो करंट फ्लो होगी। करंट होती क्या है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। तो अगर चार्ज फ्लो होगा तभी तो करंट प्रोड्यूस होगी, तो अगर चार्ज मोशन में है तभी करंट फ्लो होगी। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा, करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में। मतलब करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका डायरेक्शन होगा आई अलोंग टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव के अलोंग और निगेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम बात करें, हमारे पास एक तो कंडक्टर होता है, दूसरा सेमी कंडक्टर, या फिर हम बात करें इंसुलेटर की, तो कंडक्टर के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जब इसके पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। जबकि अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और साथ ही में होल्स भी होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इंसुलेटर में कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता है, नो चार्ज, तो ये तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो कंडक्टर ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो आगे हम जो भी बात करेंगे कंडक्टर की ही बात करेंगे। तो अगर हम बात करें, हमारे पास कोई कंडक्टर है लेकिन कंडक्टर बैटरी से कनेक्ट नहीं है, कंडक्टर विदाउट बैटरी, विदाउट बैटरी, अगर बैटरी कनेक्ट नहीं है तो इसके पास जो भी चार्ज पार्टिकल होंगे वो कैसे रैंडम मोशन कर रहे होंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे इस तरीके से। तो इनका मोशन कैसा होगा, रैंडम, जब ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो यहां पर कुछ इनके पास फिर एक टर्म क्वांटिटी डिफाइन होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर के अंदर, उसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, इन यूनिट वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो इसको कैसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम बात करें यहाँ पर जो भी चार्ज पार्टिकल है ये रैंडम मोशन करते हैं, इनका नेट डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इनका नेट डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। और करंट भी क्या होगी, जीरो, क्योंकि ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, करंट भी जीरो होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो ये जो लगभग में इसकी वैल्यू होती है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, वो 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब में होते हैं। कितने 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ मेटल के नेचर पर, मतलब किस टाइप का हमारे पास मेटल है उस पर डिपेंड करती है। तो डिपेंड्स ऑन मेटल, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें अब थर्मल स्पीड की, तो ये जो भी चार्ज पार्टिकल है ये क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, मतलब इनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है। क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी इनके है, मतलब ये कोलाइड कर रहे होंगे, इनके कोलिजन से क्या होता है, इसमें एक टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करता है। जैसे जैसे अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये तेजी से मूव करने लगते हैं, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है उसकी बात करें तो पहले तो हम इनकी थर्मल स्पीड की बात करें। थर्मल स्पीड क्या होगी, थर्मल स्पीड, इसको बीटी से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये क्या होता है, जो भी चार्ज पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम बी टी स्क्वायर इक्वल टू थर्मल काइनेटिक एनर्जी के बराबर 3/2 के टी के बराबर होती है। ये थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा होगा। यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बी टी स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 के टी डिवाइडेड बाई एम। तो के को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला जाता है, जिसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होती है। टी टेम्परेचर है, लेकिन ये सब वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, मतलब थर्मल स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। तो बीटी की बात करें, बीटी किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल स्पीड भी बढ़ेगी, मतलब ये चार्ज पार्टिकल है क्या है, और तेजी से मूव करने लगेंगे। तो जो थर्मल स्पीड होती है चार्ज पार्टिकल की, ये भी अप्रॉक्सीमेट 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेट 10⁵ मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो थर्मल स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम, जिसको टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। ये टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, इनके बीच में कोलिजन हो रहा होगा, तो इनके जो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन है उनके बीच का जो फ्री टाइम है उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज फ्री टाइम बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन, एवरेज फ्री टाइम बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन, इसी को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो जो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू होती है वो लगभग में 10⁻⁻14 सेकेंड होती है। मतलब कंडक्टर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल कोलाइड कितने टाइम के बाद करते हैं, 10⁻⁻14 सेकेंड के बाद, मतलब बहुत फास्ट कॉलिजन हो रहा होगा। ये भी वैल्यू हमसे, ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। ठीक, अब इसकी डिपेंडेंसी की बात करें तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो किस पर, एक तो मेटल पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा टेम्परेचर पर। मेटल पर, टेम्परेचर पर, मतलब जो भी कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। अगर हम मटेरियल चेंज करेंगे तो टॉ चेंज होगा, और टेम्परेचर चेंज करेंगे तो टॉ चेंज होगा। अब टेम्परेचर चेंज करने से टॉ में कैसे चेंज आएगा, हम अगर इसकी बात करते हैं, जैसे जैसे मान लो हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इनकी थर्मल स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब ये तेजी तेजी से मूव करने लगेंगे, और जितना तेजी से मूव करेंगे मतलब कॉलिजन क्या होने लगेगा, फास्ट। कॉलिजन फास्ट होने का मतलब जल्दी कोलाइड करने लगेंगे, और जल्दी कोलाइड करने का मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से टॉ की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि कॉलिजन फास्ट होने लगेगा। ऐसे टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मल स्पीड बढ़ी, थर्मल स्पीड बढ़ने से क्या होगा, कोलिजन फास्ट होने लगेगा, जल्दी होने लगेगा, जिससे रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। तो ये तो बात हो गई जब हमने कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था। अब मान लो हमने इस कंडक्टर में कोई बैटरी लगा दी, जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे तो ये जो चार्ज पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहे थे अब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, करंट फ्लो होने लगेगी। क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगी। तो अब उसके बाद में कुछ क्वांटिटी आती है, जैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट ही फ्लो होने लगी, तो यहाँ पर एक स्पीड वेलोसिटी भी जिसको बोलते हैं हम, एक स्पीड भी डेवलप होती है। तो क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, और एक स्पीड यहाँ पर डेवलप हो जाएगी जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, मतलब जो चार्ज पार्टिकल का है ड्रिफ्ट करने लगेगा। तो अब हमने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को, इसको कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एक कंडक्टर है हमारे पास, ठीक, इसको हमने किसी बी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट, इधर क्या होगा, हाई पोटेंशियल, इधर क्या होगा, लो पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। अगर हम इस कंडक्टर की लेंथ को क्या मानते हैं, एल, हमने माना कि जो हमारे पास कंडक्टर है उसकी लेंथ एल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ होती है। यहाँ पर एक फोर्स भी लगने लगेगा, और क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होने लगेगी, और उसके यहाँ पर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, डेवलप हो जाएगी। तो अब हम बात करें कि यहाँ पर इन इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इन सब की बात करेंगे।
तो ये कंडक्टर क्या है, कंडक्टर विद बैटरी, कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कंडक्टर विद बैटरी। तो अगर हम यहां पर सबसे पहले बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इसकी बात करें, ये भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बीडी की वैल्यू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, या आप इसको मिलीमीटर में रखें लिखे बोलेंगे तो 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, dd इक्वल टू ई टार डिवाइडेड बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक ये भी फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब हम अगर यहाँ पर बात करें कि कंडक्टर में हमने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या इफेक्ट आएगा, तो देखो जो भी चार्ज पार्टिकल होगा उसका मास फिक्स होगा, चार्ज फिक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, फिक्स होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, रिलैक्सेशन टाइम पर। bd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। अब हम देख चुके हैं कि टॉर्क पर क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर बढ़ाने से। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या था, थर्मल स्पीड बढ़ी, थर्मल स्पीड बढ़ी तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, घट गया। रिलैक्सेशन टाइम घट गया तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अगर ये घट रहा है तो फिर ये भी घटेगा, ये घट रहा है तो ये भी घटेगा, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, घट जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से। टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घट जाती है, ये भी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। ठीक। अब अगर हम बात करें तो जो अगर जब हमने कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था तो जो कोलिजन हो रहा था वो कैसा हो रहा था, स्ट्रेट लाइन। कैसा हो रहा था, स्ट्रेट लाइन। अब जैसे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो कैसा होगा, कर्व्ड पाथ हो जाएगा। कंडक्टर विदाउट बैटरी विदाउट बैटरी, अगर बैटरी नहीं है तो किस टाइप का दो कोलिजन के बीच में पाथ कैसा था, बैटरी कोलिजन बिटवीन, कोलिजन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो कैसा हो जाता है, कर्व्ड। विद बैटरी कैसा हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा। तो किस टाइप का हो जाएगा, कर्व्ड। अब हम बात करते हैं आगे, अगली क्वांटिटी है हमारे पास मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। हम किसकी बात करेंगे, मोबिलिटी की। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसी को क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोला जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। तो अगर हम यहां पर बात करें ई इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, bd, तो यूनिट में कितनी होगी, bd डिवाइडेड बाई ई, और इसी को क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। तो म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, bd डिवाइडेड बाई ई। म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, bd डिवाइडेड बाई ई। ये क्या आ जाएगा, अब bd हमने कितना निकाला, bd की बात करें, bd निकाला ई टॉ डिवाइडेड बाई m इंटू ई। नीचे भी क्या है, ई से ई कैंसिल हो गया, तो एक फॉर्मूला ये आ गया, ई टॉ डिवाइडेड बाई m। मोबिलिटी का क्या फॉर्मूला आ गया, ई टॉ डिवाइडेड बाई m। अब अगर हम यहां पर बात करें कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें क्या इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से
मोबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां से अगर हम देख रहे हैं हमारे पास देखो चार्ज भी फिक्स होगा, मास भी फिक्स होगा, तो मोबिलिटी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के, तो म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल स्पीड बढ़ेगी, थर्मल स्पीड बढ़ेगी, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, और रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है, ये घट रहा है, तो फिर मोबिलिटी भी क्या होगी, घटेगी, म्यू भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये क्या हो गई हमारे पास मोबिलिटी की बात। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्ज फ्लो होने की रेट है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, मान लो ये कंडक्टर है, इसमें से जो चार्ज फ्लो होने की, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो भी करंट चार्ज फ्लो होने, मतलब डी क्यू बाई डी टी, इसी को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, करंट बोलते हैं। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगी, करंट, मतलब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी, एम्पियर, या फिर दूसरी यूनिट हम यहां से निकाल सकते हैं, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम टाइम सेकेंड, मतलब या हम इसको क्या बोल सकते हैं, कूलाम पर सेकेंड। तो ये इसकी यूनिट हो गई। और करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी यहाँ पर, नो डायरेक्शन। जबकि हमें लगता है करंट का डायरेक्शन है, ऐसा नहीं है। क्यों, ये रीजन इसका ये है क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करती। जैसे हमारे पास दो वायर है, इसमें 1 एम्पियर करंट आ रही है, इसमें 2 एम्पियर करंट आ रही है, वायर बाद में कॉमन वायर बन गया, तो इस वायर में कितनी करंट होगी, इन दोनों की सम, मतलब 3 एम्पियर। तो सिंपली मैथमेटिक्स, जो सिंपल मैथमेटिक्स है, हमने स्केलर अलजेब्रा फॉलो किया, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर यहाँ पर हमें वेक्टर को अप्लाई करना होता तो अब हमारे पास अगर इस वायर में करंट आती तो वेक्टर क्वांटिटी होती। तो ये तो सिंपली ऐड करके ही हमको, जबकि इसको डायरेक्शन वाइज मालूम पड़ता है कि करंट कैसी क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन किसमें होता है, वेक्टर क्वांटिटी में, जबकि करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये बात हो गई किसकी, करंट की। तो करंट, अब मान लो अगर जैसे कि हमें चार्ज दे दिया गया, अगर हम एग्जांपल की बात करें, हमें चार्ज दिया गया, चार्ज क्या है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, 3t² प्लस 2t, और हमसे क्या पूछा गया, करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस चार्ज को डिफरेंशिएट कर देंगे। अब जैसे ही चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे, आई इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। तो डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करो चार्ज को टाइम के रेस्पेक्ट में, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 मत कितना हो जाएगा, 6t प्लस 2t, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो यहां से हम क्या कर देंगे, सीधे टाइम की वैल्यू रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 14 एम्पियर। करंट कितनी आ गई, 14 एम्पियर। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हमें सीधे सिंपली कांस्टेंट चार्ज दे दिया है तो करंट पूछी जाए, तो हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला Q इक्वल टू I इंटू टी। ये फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, तो ये सिंपल फॉर्मूला है, चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो ये किसकी बात हो गई, इसकी। अब अगर हम बात करें, हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, हमने ये फॉर्मूला क्या पढ़ा, बी डी इक्वल टू ई टॉ डिवाइडेड बाई एम इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा फॉर्मूला करंट के साथ जो होता है, आई इक्वल टू एन ई ए बी डी। तो यहां से बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाई एन ई ए। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हैं, एक तो करंट के साथ वाला, दूसरा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम इसको पोटेंशियल के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ भी कर सकते हैं। तो हमें कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, हम इसकी बात करते हैं। तो जब भी अगर हमें क्वेश्चन में कहा जाए हमसे कि करंट कांस्टेंट है, क्या कहा जाए, करंट कांस्टेंट है, और जब कहा जाए कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट और जब पोटेंशियल कांस्टेंट कहा जाए, तो जब भी क्वेश्चन में हमसे कहा जाए कि पोटेंशियल कांस्टेंट है,
तो हमें कौन सा फॉर्मूला उठाना है जिसमें पोटेंशियल दिया गया, तो पोटेंशियल वाला ये फॉर्मूला है, तो ये वाला फॉर्मूला उठा लेंगे, बी डी इक्वल टू ई टॉ डिवाइडेड बाई एम इंटू बी बाई एल। जब क्वेश्चन में कहा जाए कि करंट कांस्टेंट है तो ये वाला करंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, आई डिवाइडेड बाई एन ई ए। ठीक, अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया कि जो भी कंडक्टर है उसकी रेडियस को क्या कर दिया हमने डबल, पहले रेडियस हम मान लेते कि स्मॉल आर थी, बाद में हमने क्या कर दिया डबल 2r कर दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, रेडियस को डबल करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, तो इस फॉर्मूले में हमें कहीं भी रेडियस नहीं दिखाई दे रही है, मतलब क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, बी डी इक्वल टू बी डी डैश। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर हमारे पास मान लो पहले कंडक्टर क्या था एल लेंथ का, अब हम क्या कर देते हैं उसकी लेंथ को डबल कर देते हैं, एल डैश क्या कर दिया 2l, लेंथ डबल कर दिया, लेकिन लेंथ डबल करने से देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ डबल करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी आधी, मतलब बी डी डैश किसके बराबर होगी बी डी डिवाइडेड बाई 2, पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी थी, लेंथ को आधा किया डबल किया गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब आधी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि जब करंट कांस्टेंट है तो रेडियस डबल करने से क्या इफेक्ट आएगा, जब अब क्या करंट कांस्टेंट है तब देखते हैं r डैश इक्वल टू 2r, रेडियस डबल करने पर क्या चेंज आएगा, तो यहां से देखो अगर हम बात करें एरिया, बाकी ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट होंगी, करंट भी, नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी और चार्ज भी, तो एरिया को जो कंडक्टर है उसका अगर रेडियस r है तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई भी क्या कांस्टेंट है, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर, तो बीडी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बीडी का क्या रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो जैसे ही अगर हम रेडियस को डबल कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी 1/4 हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी 1/4, बी डी डैश इक्वल टू बी डी बाई 4। तो जब भी अगर हम करंट कांस्टेंट है क्वेश्चन में और हम क्या कर रहे हैं रेडियस को डबल कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1/4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि लेंथ को डबल करें, जब करंट कांस्टेंट थी क्या करते हैं लेंथ को डबल करते हैं, एल डैश इक्वल टू 2l, तो यहां पर देखो जब करंट कांस्टेंट होती है तो लेंथ के साथ कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रहती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, बी डी डैश इक्वल टू बी डी, तो जब पोटेंशियल कांस्टेंट था रेडियस के साथ कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रहेगी, लेकिन जब करंट कांस्टेंट थी तो लेंथ के साथ में कंडक्टर की अगर हम लेंथ चेंज करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगला अगर हम पॉइंट की बात करें, कंडक्टर में एक किसी भी मतलब हर पॉइंट पर करंट क्या सेम होती है, ठीक है करंट क्या सेम होगी हर एक पॉइंट पर कंडक्टर के केस में, और करंट जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है मतलब जिनसे करंट फ्लो होती है वो कैसे होते हैं न्यूट्रल। तो अगर हम बात करें इन कंडक्टर्स करंट एट ईच पॉइंट क्या होगी सेम होगी, और जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर हैं करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर न्यूट्रल, कैसे होते हैं न्यूट्रल। तो ये तो बात हो गई करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक। अब अगर हम बात करें यहां पर कि क्या क्या, जैसे कि अगर हम मान लो एक कंडक्टर लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है यूनिफॉर्म है, दूसरा कंडक्टर लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब एरिया अलग अलग है, तो कौन सी क्वांटिटी सेम होंगी कौन सी क्वांटिटी डिफरेंट होंगी, हम इसकी बात करते हैं। तो कौन सी क्वांटिटी सेम होंगी कौन डिफरेंट होंगी इसकी बात करें, तो हमारे पास दो कंडक्टर हैं, ठीक, एक कंडक्टर ये है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है यूनिफॉर्म है, दूसरा कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक। एक कंडक्टर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है मतलब चेंज हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, यहाँ का कुछ अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, यहाँ का कुछ अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। अगर हम बात करें पहले कंडक्टर की तो यहाँ पर हमने दो क्रॉस सेक्शनल लिए, एक ये ले लिया, ठीक, ये ले लिया, इसको 1 मान लिया, ये 2 मान लिया। तो अगर हम बात करें कंडक्टर के केस में, कंडक्टर के हर पॉइंट पर करंट तो सेम होगी, मतलब यहाँ की करंट I1 इक्वल टू I2, करंट तो दोनों में सेम होगी, चाहे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया
कैसा भी क्यों ना हो। तो यहां पर भी क्या होगा, सेम कंडक्टर है तो कंडक्टर इसको 1 माना, इसको 2 माना, तो यहाँ की भी दोनों जगह करंट तो सेम होगी, करंट क्या होगी, सेम होगी। अब हम बात करते हैं हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी बीडी इक्वल टू क्या होता है, आई डिवाइडेड बाई एन ई ए। क्या था, बीडी इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एन ई ए। तो यहां पर क्या है, करंट तो सेम है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी सेम होगी, चार्ज भी सेम होगा। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, लेकिन कंडक्टर हमारे पास कैसा है, यूनिफॉर्म, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों जगह की सेम होगी जब एरिया भी सेम है। लेकिन हम इस कंडक्टर यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पर एरिया, ये एरिया ज्यादा है, ये कम है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रिलेशन, करंट तो सेम है, आई डिवाइडेड बाई एन ई ए, आई भी कांस्टेंट, बाकी ये क्वांटिटी भी कांस्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, जहां का एरिया ज्यादा वहां की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, मतलब यहाँ का एरिया ज्यादा तो यहाँ की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, मतलब क्या हो जाएगा, BD1 इज मोर देन BD2, यहाँ की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ का एरिया कम है। तो ये डिपेंडेंसी किसके साथ है इसकी, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां पर कैसी होगी, कहां पर ज्यादा होगी, कहां पर कम होगी, इसकी बात। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो अगली क्वांटिटी है, कंडक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक। इससे पहले एक क्वांटिटी और आती है करंट डेंसिटी, जिसको बोलते हैं, जिसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल, सॉरी, रेट ऑफ करंट फ्लो थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक, रेट ऑफ करंट फ्लो थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट फ्लो, रेट ऑफ करंट फ्लो थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या होता है, करंट डेंसिटी। तो अगर हमारे पास ए एरिया है उसमें कितनी करंट आई फ्लो हो रही है, तो यूनिट में कितनी होगी, आई डिवाइडेड बाई ए, और यही क्या होता है, करंट डेंसिटी जे। तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाई ए। ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होगी। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, करंट डेंसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की अलोंग, डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो करंट का डायरेक्शन होता है अलोंग टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग टू पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम यहां पर बात करें इसकी यूनिट की, यूनिट क्या होगी, यूनिट करंट की एम्पियर होती है, एरिया की कितनी होती है, मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो करंट डेंसिटी कितनी आई हमारे पास, आई डिवाइडेड बाई ए, जे कितना आया, आई डिवाइडेड बाई ए, आई क्या होता है, एन ई ए बी डी डिवाइडेड बाई ए से कैंसिल हो गया, तो जे इक्वल टू क्या आया, एन ई बी डी, बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं ई टॉट डिवाइडेड बाई एम इंटू ई, क्या लिख सकते हैं एन ई, और बी डी को क्या लिख सकते हैं, ई टॉट डिवाइडेड बाई एम इंटू ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से देखो अगर हम बात करें एन ई इंटू ई स्क्वायर क्या हो गया, एन ई स्क्वायर टॉ डिवाइडेड बाई एम इंटू ई। इस जो एन ई स्क्वायर टॉ डिवाइडेड बाई एम, इसको हम एक नई क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि क्या होती है, कंडक्टिविटी। तो यहां से हम जे इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ई। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, जे इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू ई, क्योंकि जे भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी वेक्टर क्वांटिटी है। इसी को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक। तो ये किसकी बात हो गई, करंट डेंसिटी की बात हो गई। तो सिग्मा जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एन ई स्क्वायर टॉ डिवाइडेड बाई एम, और जो सिग्मा है वो क्या होता है, 1/रो। सिग्मा क्या होती है, कंडक्टिविटी, रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी। अब इसकी जो भी रिलेशन है हम आगे बात करेंगे जब हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे इस चैप्टर में। तो आज हम यहीं तक बात करेंगे और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जो जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इस पर बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हम इसके क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है हमको,
क्वेश्चन कह रहा है व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। अब कंडक्टर से कब करंट नहीं फ्लो होती? पहला ऑप्शन दिया गया द फ्री इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव, जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे तो करंट फ्लो नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा द एवरेज स्पीड ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओवर एट लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज जीरो, ये भी नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो था इसलिए करंट फ्लो नहीं हो रही थी। तो थर्ड ऑप्शन क्या दिया? द एवरेज वेलोसिटी। जब भी हम बात करें एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगी। तो थर्ड ऑप्शन है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज जीरो, इसलिए करंट जीरो होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू वायर्स ईच ऑफ रेडियस क्रॉस सेक्शन आर है बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल, मतलब दोनों जो वायर हैं अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, कनेक्टेड टुगेदर इनटू इंड, मतलब इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, इंड टू इंड, ऐसे इसके आगे दूसरा वायर कनेक्ट कर दिया गया, ठीक। इफ द डेंसिटी ऑफ चार्ज, मतलब डेंसिटी ऑफ चार्ज का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहे हैं, कैरीज टू वायर्स आर इन द रेशियो 1:4, मतलब जो चार्ज डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा है तो वो कितनी है? N1 डिवाइडेड बाई N2 का जो रेशियो दिया गया है 1:4 का दिया गया। हमसे पूछ रहा है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द टू वायर्स विल बी इन द रेशियो, तो सीधा BD इक्वल टू क्या है? I डिवाइडेड बाई NEA, सब कुछ, ई चार्ज भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट, तो BD क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। तो अब N का रेशियो कितना है? 1:4 का, तो BD क्या हो जाएगा? इनका रेशियो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का BD1 डिवाइडेड बाई BD2 इक्वल टू 4:1 का रेशियो हो जाएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा कह रहा है कि ए वायर है जिस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सोन इन फिगर, ए स्टडी करंट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट पॉइंट P एंड Q इज BP, P पर कितनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी BP और Q पर BQ है। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो नॉन यूनिफॉर्म हम बता चुके हैं कि जहां का ड्रिफ्ट वेलोसिटी I डिवाइडेड बाई NEA, ये सब क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब जहां का एरिया ज्यादा होगा वहां की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो एरिया कहां का ज्यादा है? Q का, तो Q का एरिया है ज्यादा P से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? P की Q से। तो मतलब कौन सा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर इज ए करंट ऑफ 40 एम्पियर, करंट कितनी है? 40 एम्पियर इन ए वायर ऑफ 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर मीटर क्यूब इज 10 की पावर -29, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट दी है, सीधे यही फॉर्मूला जो हमने अभी लिखा है, BD इक्वल टू I डिवाइडेड बाई NEA। I कितना है हमारे पास? 40 एम्पियर, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10 की पावर 29, चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, एरिया 10 की पावर -6। इसको कैलकुलेट करो, -19 -6 मतलब माइनस का 25, प्लस का 29 माइनस का 25 मतलब प्लस का कितना बचेगा? 4 ऊपर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा 40 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 1.6, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम गया, 8 बचेगा, कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम, 2.5, सॉरी पॉइंट तो हटा ही दिया था, 25 इंटू 10 की पावर -4, या इसको 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ गई? 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है ए करंट I फ्लोज थ्रू ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर D, वायर का डायमीटर क्या है? D दिया गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज V, द सेम करंट मतलब सेम करंट कांस्टेंट flows through a wire of diameter d/2 made of the same material, मतलब मटेरियल भी सेम है। if the drift velocity of the electrons, तो सेम फॉर्मूला यही है, BD इक्वल टू I डिवाइडेड बाई NEA। I भी सेम है, सेम मटेरियल मतलब फेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी सेम होगी, चार्ज भी सेम है। तो एरिया की बात करें, एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस कैसे निकालते हैं? डायमीटर की हाफ, तो 2 तो कांस्टेंट है, मतलब क्या हो जाएगा? अगर हम यहां से लिखते हैं एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? D स्क्वायर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। अगर हम इसको क्या कर रहे हैं? आधा, डायमीटर को हाफ कर रहे हैं, तो क्योंकि हम पहले क्या कर रहे थे? रेडियस को डबल कर रहे थे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी? 1/4 हो रही थी।
अगर हम रेडियस और डायमीटर में क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो अगर हम डायमीटर को आधा करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स। मतलब हम अगर हम बात करें पहले की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी है, बाद की क्या मान लेते हैं, बी बी डी ही मान लेते हैं, ठीक। पहले का डायमीटर कितना है डी, बाद का कितना है डी बाई टू, तो डी बाई टू डिवाइडेड बाई डी का होल स्क्वायर, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये कितना 1/4 आएगा, उसको उधर ले जाओ कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब भी ऐसे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आएंगे, ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। तो बस अब यहीं तक बात करते हैं, बाकी अगले लेक्चर में हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, उसके आगे की बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।